Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत श्री चैतन्य भागवत अंतलीला। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। महाप्रभु ने अपना छठभुज रूप दिखाया। छठभुज मतलब 6 भुजाओं वाला रूप, जिसमें महाप्रभु के 3 हाथ इधर हैं, 3 हाथ इधर हैं। सार्वभौम तो स्तब्ध हैं, क्या कहें क्या ना कहें। जो देख रहे हैं क्या ये सत्य है? किस प्रकार आसपास का अभाव होगा आप समझ सकते हो, या सोचने का प्रयास कीजिए। आपके समक्ष कोई 6 भुजा वाला बहुत ही सुंदर भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाए 1 सेकंड में, तो क्या हाव भाव होंगे? हाव भाव क्या होंगे? का बा का आवाज भी निकलेगी मुंह से। समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर, भट्टाचार्य फूट फूट कर रोने लगे बालक की भांति, और फिर अपनी भर्त्सना कर रहे हैं। बोल रहे मैं कितना पापी हूं, मैंने आपको शिक्षा देने का दुस्साहस किया, तो भी धर्म की शिक्षा। क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको सिखाने लगा। ये एक कॉमन थ्रेड है। इसको विचार कीजिए। हर भक्त या हर व्यक्ति, उसको पहले लगता है वो ठीक ही है। जब तक उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, जब तक उसमें आचरण कैसे किया जाता है, शास्त्र दृष्टि इस चीज में क्या होती है, उसे नहीं पता होता, वो गलतियां करता है। अलाउड है, होंगी ही, क्योंकि हर व्यक्ति को यह जंगल पार करना है, भगवान ने कहा गीता में। होगा ही। लेकिन जब वो ऐसा दुस्साहस कर दे, जब वो अपने ज्ञान को श्रेष्ठ बता दे, बोले यही तरीका है, यही होता है, यही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाए तो वो क्या करता है? तो वो हाथ जोड़ के अपनी गलती का एहसास करता है। ये कोई विनम्र व्यक्ति कर सकता है। वो अपनी गलती का एहसास करता है, मेरे से गलती हो गई। आप अर्जुन को देख लीजिए, जब भगवान ने उसको ज्ञान दे दिया, उसको समझ में आ गई कि यही भगवान है, तो क्या कहता है? यही तो कहता है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अवजानिता महिमामं त्वमेदम। कह रहा मैं जानता नहीं था आपकी महिमा है। मया प्रमादात प्रणयेन वापि, मैंने आपसे मजाक किया, आपके साथ बैठा, आपको यादव कहा, आपको कृष्ण, आपको सखा कहा। ये तो मुझसे गलती हो गई, मेरी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी आपसे। मैं आपको मित्र मान बैठा था, जबकि आप तो मेरे स्वामी हैं। ये मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको ही बोलने लगा ऐसा। तो यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य का भी सेम मूड है, देखिए। सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी भर्त्सना करते हैं, बोलते हैं मैं आपको ज्ञान देने लगा। इसीलिए सार्वभौम भट्टाचार्य प्रिय हैं। हम कभी ऐसा सोच सकते हैं, कभी डाउट आ जाता है, कभी भक्ति उतार चढ़ाव से भरी है, लेकिन उसके बाद हाथ जोड़कर इतनी विनम्रता से बात करेंगे हृदय से, तो क्लोजनेस बढ़ जाएगी। नहीं तो कंपैशन के दायरे में रहते हुए जीवन व्यतीत करेंगे बस, कि स्वामी कंपैशनेट है। और संबंध कब प्रगाढ़ होगा? प्रगाढ़ता आती है जब व्यक्ति अपनी भर्त्सना करता है, ऐसे कि ओ माय गॉड, मैं क्या कर रहा था, ये तो मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं। क्या कृष्ण प्रसन्न हुए होंगे? क्या कृष्ण को अच्छा लगा होगा? नहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा। तो ऐसे व्यक्ति विचार करने लगता है, ये भक्त है जिसको भक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए। तो यहाँ हम सीख सकते हैं कि कभी हम बिविल्डर हों तो हमारा क्या मूड होना चाहिए। तो बोल रहे मैंने आपको धर्म शिक्षा देने का दुस्साहस किया, जबकि को क्या बात बोली थी? अगर आप शास्त्र के पन्ने पढ़ोगे तो सही तो बोल रहे थे वो, पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी त्रुटियां हैं। किसके सामने बोल रहे हैं? आज अपने को पतित मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्टेज है भक्ति में। ये स्टेज पर आना बहुत विरला है, कोई विरला जो अपने को पतित मानने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। नहीं तो हमको अपनी अपनी सेवा का, अपनी अपनी चीजों का, अपने अपने भाव का, अपनी भक्ति का, अपने बहुत गर्व है। ये भगवान जब चूर चूर करते हैं तो एक्चुअल आनंद आता है, तो एक्चुअल आनंद आता है। और फिर बोल रहे हैं आप तो किसी को भी भ्रमित कर सकते हो भगवान, मैं भी हो गया। अब मुझे अपने चरणों के प्रति अटूट श्रद्धा प्रदान करें। अब मुझे दे दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए मेरे को बस। अब मैं आज के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं करूं, मुझे बस एक बार क्षमा कर दीजिए। इतनी बड़ी बात है। बोले अब मैं भंवरे के समान आपके साथ चिपका रहूंगा। जैसे भंवरा किसी पुष्प या कमल के फूल में जाके चिपक जाता है, मर जाता है वहीं, उसी कमल के फूल में वो बंद हो जाता है, वहीं मर जाऊंगा मैं आपके साथ ही। अभी मुझे भंवरे के समान भक्ति, या अब मैं, मेरा हृदय सदैव आपके चरणों में चिपका रहेगा। बस इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए आप। अब नदी की धारा के समान 100 श्लोक बोल दिए। तो महाप्रभु की कृपा हो गई, महाप्रभु ने इसका मतलब स्वीकार कर लिया उसको।
भक्तों की दृष्टि में और नॉर्मल लोगों की दृष्टि में ये सिर्फ यही अंतर है। नॉर्मल लोग कहेंगे उसने 100 श्लोक बोले, भक्त कहेंगे भगवान की कृपा से बोले। भक्तों को कृपा दिखती है, भौतिक जगत के लोगों को स्किल दिखती है। 10वें 11वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, 11वें अध्याय में स्पेशली, और 10वें में भी, मीन 10वें, सॉरी, 10th चैप्टर श्रीमद् भगवत गीता, भगवान बोलते हैं उसकी स्किल मैं हूं, जल का स्वाद मैं हूं, अग्नि का तेज मैं हूं। अभी जब तक वो नहीं पढ़ा तब तक आपको मालूम ही नहीं ये भी कृष्ण है। स्त्रियों में कीर्ति मैं हूं, इसमें ये मैं हूं, भगवान ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी। तो भक्त ही है जो देख पाएंगे कि ये कृष्ण ही है, ये जो जल का स्वाद है ये वास्तव में भगवान है। तो मेरे अंदर जो भी कोई गुड क्वालिटी है, हर व्यक्ति सोचे ये, वो वास्तव में कृष्ण कृपा है। चाहे वो मेरा गुण हो, चाहे वो मेरी स्किल हो, चाहे वो मेरा स्वभाव हो, चाहे वो कुछ भी है, वो वास्तव में कृष्ण की कृपा है। वो जब चाहे इस कृपा को छीन ले, जब चाहे। वो स्वराट है, सम्राट है, स्वतंत्र है। तो जब भक्त इतना विनम्र हो जाता है, वो देखने लगता है भगवान का हाथ, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं नाउ ये सही कॉन्शियसनेस में, अब ये इसकी कॉन्शियसनेस ठीक है। वो ग्रेटिट्यूड होता है उस भक्त को, उस व्यक्ति को भगवान के प्रति। तो 100 श्लोक बोल दिए, तो उस पे भी अहंकार हो सकता है किसी को कि मैंने देखा 100 श्लोक गा दिए, एक ही टॉपिक पे 100 श्लोक बोल सकता हूं। 100 श्लोक याद हो गए मुझे भगवत गीता के, मान लो ऐसा, इसका भी गर्व हो सकता है। कृष्ण की कृपा से हो रहा है। वास्तविकता यही है। हम याद करना चाहते हैं, कब कितने याद ही नहीं होते। याद हो भी जाए, खुशी होती, याद हो गए, 10 दिन में फिर गायब। कोई था, कोई था, कोई था, अरे क्या था, कुछ तो था ऐसा, कुछ प्रभु जी ने याद कराया तो था। हाँ हाँ था, अरे था, गायब हो गया। तो महाप्रभु की कृपा है, ये सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में आ गई है, ये कृष्ण की, ये महाप्रभु की कृपा से मैं बोल रहा हूं। जैसे रामानंद राय के साथ जब महाप्रभु की चर्चाएं हुई, रामानंद राय ने भी यही कहा, मुखे कहे वाणी, मैं, लग रहा है दुनिया को कि मेरे मुख से, मेरे जीभ से वाणी निकल रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आपकी कृपा है, आपकी कृपा है। जब तक इस कॉन्शियसनेस में रहोगे, कृष्ण निहारते रहेंगे। जैसे ही आपने कहा कर्ता अहम इति मन्यते, ये तो मैं कर रहा हूं, तो कृष्ण की दृष्टि आपसे हट जाएगी। वो किसी और पे दृष्टि डालेंगे जो ये सोच रहा होगा कि मैं नहीं हूं, मैं तो कृपा से जी रहा हूं। महाप्रभु की कृपा से 100 श्लोक बोले। अब हम इसको थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। महाप्रभु बोल रहे तुमने जो भी देखा है उसे गुप्त ही रखना, अन्यों से इसकी चर्चा ना करना। कम से कम जब तक इस धरा पर मैं अपनी लीलाएं कर रहा हूं तब तक इसका ध्यान रखना। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि अभी गुप्त रखना ये सब बातें, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और को मत कहना।
कब तक? जब तक मैं संसार में लीला कर रहा हूं इस धरा पर, तब तक तो मत कहना। नित्यानंद प्रभु मेरी दूसरी देह के समान है, इसलिए तुम भक्ति भाव से उनके चरण कमलों की सेवा करना। अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भी परिचय देते जा रहे हैं। क्यों? नित्यानंद प्रभु जैसा ओबीडिएंट, ऐसा मूड जानने वाला, ऐसा प्रेमी कोई है ही नहीं। ऐसे सेवक, नित्यानंद प्रभु जैसा सेवक कोई नहीं है। इसलिए महाप्रभु उनके आभाव से, उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न है। नित्यानंद प्रभु पसीने में रत रहते हैं महाप्रभु की सेवा करने के लिए, और कोई कार्य ही नहीं है, तब जाके इतना क्लोजनेस है। यह कहकर महाप्रभु ने अपने छठ भुज रूप का संवरण कर लिया, वापस आ गए दो भुज रूप में। इस प्रकार महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार तथा नीलांचल में अपने संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। अभी तक तो नदिया में हुआ करता था, अभी एक ब्रांच खोल दी है नीलांचल में। नीलांचल में संकीर्तन आंदोलन शुरू हो गया है। महाप्रभु दिन रात संकीर्तन करते और फल स्वरूप नीलांचल वासी भक्ति रस की बाढ़ में डूबने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर लोग कहते थे, ये तो चलते फिरते जगन्नाथ हैं, सचल जगन्नाथ। महाप्रभु जहां भी जाते वहां उत्साह भरे कीर्तन से उनका स्वागत किया जाता। जहां कहीं भूमि पर महाप्रभु के चरण चिन्ह दिखाई देते, लोग वहां लोट पोट होकर उस धूलि में स्नान करने लगते। केवल अत्यंत पुण्यवान तथा सौभाग्यशाली जीवों को यह अवसर प्राप्त हो पाया। तो बहुत सौभाग्यशाली जीव है जो ऐसा कर पाएगा। उस अद्भुत सुंदरता को देखकर भला कौन स्वयं को नियंत्रित कर सकता था। महाप्रभु का सौंदर्य प्रत्येक के चित्त को चुरा रहा था। उनकी आंखें सदैव विरह अश्रुओं से भरी रहती, होंठ पर निरंतर कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते। उनकी सुनहरी देह चंदन के लेप एवं पुष्प मालाओं से सजी रहती, और उनकी चाल सबको मंत्रमुग्ध छोड़ देती। यद्यपि महाप्रभु सड़कों पर चल रहे होते, सदैव भगवत प्रेम के अद्भुत अमृत का स्वादन करने के कारण उन्हें बाहरी जगत का कोई भान नहीं रहता। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का तो उद्धार हो गया है। सार्वभौम भट्टाचार्य अपनी अज्ञानता, इस भौतिक जगत की प्रतिष्ठा, अब ये सब छोड़ चुके हैं। अब तो महाप्रभु के चरणों में चिपक गए। अब परमानंद पुरी की बारी है। एक दिन श्री परमानंद पुरी लंबी तीर्थ यात्रा के बाद जगन्नाथपुरी लौटे। जब महाप्रभु ने दूर से उन्हें आते देखा, तुरंत उठे, अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर नृत्य करने लगे। दीर्घ काल विरह के पश्चात अपने भक्त से मिलने की प्रसन्नता में महाप्रभु ने उच्च स्वर में कहा, आज परमानंदपुरी को देखकर मेरा जन्म, मेरी दृष्टि और मेरा सन्यास सफल हो गया है। परमानंदपुरी सीनियर हैं, माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, वैष्णव श्रेष्ठ हैं। माधवेंद्र पुरी की बहुत सेवा करते थे परमानंद पुरी। जब महाप्रभु ने परमानंद पुरी को देखा तो हाथ उठा के नृत्य कर स्वागत करने लगे उनका। कैसे भक्त का स्वागत किया जाता है, अब ये आर्टिफिशियल नहीं है, मतलब जेन्युइनली उनके वो खड़े हो गए, जेन्युइनली प्रसन्नता से भर गए कि मुझे एक ऐसे भक्त के दर्शन हो रहे हैं
जिसने मेरे गुरु की बहुत सेवा की, माधवेंद्र पुरी मतलब गुरु के गुरु की भी बहुत सेवा की है। इतनी प्रसन्नता वैष्णवों को देखने की जो दृष्टि है महाप्रभु से मिलती है। कई बार हमारा दृष्टिकोण होता है ना, कि हम केवल अपने गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, ये तो करना ही है, ये तो शास्त्र में लिखा है। लेकिन उस गुरु के जो प्रियजन हैं, हो सकता है दूसरे गुरु, जैसे इस्कॉन में तो तकरीबन 70 सन्यासी हैं इस वक्त। हमारा हर सन्यासी के प्रति ये भाव हो, आदर सत्कार और कृष्ण के प्रिय जन हैं ये, ऐसा देखने का भाव होना चाहिए। हम अपने गुरु को भी प्रसन्न तब कर पाएंगे जब वो गुरु देखेंगे कि ये बाकी सन्यासियों के प्रति भी, बाकी भक्तों के प्रति भी इसके हृदय में बहुत इज्जत है। तो हम लोगों को ये बड़ा सरल स्वभाव होना चाहिए। ये बात सत्य है, हम आज्ञा तो एक ही लेते हैं, ये बात सच है। हम उनके निर्देश में सेवा कर रहे हैं, उनके निर्देशन में जिंदगी बिता रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन हमारे लिए सारे सन्यासी, सारे सीनियर डिवोटीज हमारे लिए बड़े आदरणीय हैं। ऐसा नहीं कि अपने गुरु को तो दंडवत, मान ली गुरु के साथ कोई और भी आए हैं जो उनके प्रिय हैं, तो अपने गुरु को प्रणाम किया, अच्छे से बात की, उनको देखा ही नहीं, उनको प्रणाम ही नहीं किया, गलत आचरण है। उनको पहले प्रणाम किया, फिर गुरुदेव को प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए या उनके साथ खड़े हो गए। लेकिन आपने आदर, हाँ, सबको देना चाहिए। अभी परमानंदपुरी और ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी कौन है? महाप्रभु के गुरुदेव। परमानंदपुरी कौन है? गुरु के मित्र, यानी कि दोनों गुरु, दोनों के दोनों, परमानंदपुरी और ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। तो ये भी गुरु तुल्य हैं। कितने प्रेम से स्वागत कर रहे हैं उनका। महाप्रभु उठे और हाथ को, भुजाओं को ऊपर उठाकर नृत्य करने लगे। दीर्घ काल विरह के पश्चात अपने भक्त से मिले। एक्चुअली महाप्रभु तो सबके स्वामी है ना, तो महाप्रभु तो परमानंद के भी, है ना, इष्ट हैं। तो भक्त को देख के खुश हो गए। महाप्रभु के चंद्र दृश्य मुख को देखते हुए परमानंद पुरी मानो स्वयं को भूल गए। अंततः दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया, शांत किया पहले अपने को और प्रणाम किया। परमानंद पुरी ने भी प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रणाम किया। श्री परमानंद पुरी माधवेंद्र पुरी के अति प्रिय शिष्य थे। अपने नित्य सेवक का संग प्राप्त करके महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हैं। समझ में आ रहा है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि महाप्रभु का भाव अभी ईश्वरीय भाव है। महाप्रभु के अपने सेवक को, जबकि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सेवक हैं, महाप्रभु सेवक हैं, क्योंकि उनके गुरु, है ना, गुरु के मित्र, उनके गुरु के गुरु भाई आए हैं, तो उनमें भी इनको अपने गुरु को देखना चाहिए। लेकिन लेखक लिख रहे हैं अपने भक्त को प्राप्त करके, तो हैं तो सारे के सारे कृष्ण के भक्त ही। तो रोल प्ले हो रहा है बस। महाप्रभु रोल में हैं, भक्त के हैं तो भगवान ही।
और उन्हें अपने निकट ही रख लिया, और अपने प्रिय स्वामी को प्राप्त करके परमानंद पुरी भी निरंतर बढ़ते आनंद में उनके साथ सेवा करने लगे। परमानंद पुरी को भी देखिए क्या क्या कॉन्शियसनेस है, वो महाप्रभु की सेवा करने लगे, जबकि वो कह सकते थे आई एम सीनियर, तुम्हारे से पहले दीक्षा नहीं हुई बाबा, सिर्फ मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूं, और तुम माधवेंद्रपुरी के शिष्य के शिष्य, तो तुम तो एक जनरेशन नीचे चले गए। लेकिन ये भाव नहीं है, उनकी सेवा कर रहे हैं। परमानंद पुरी भी महाप्रभु की सेवा में तत्पर हो गए। बहुत सुंदर बात है। भक्त तो प्रेमी जन और सेवा की औपचारिकताओं से भी परे होता है, पोस्ट पोजीशन से भी परे होता है। उसको तो जैसी आज्ञा है वैसा करता है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य परंपरा को जीतना है, परंपरा को सुख प्रदान करना है, परंपरा को प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है। उसके लिए उसको किसी की भी सेवा कर सकता है। हम देखते हैं रामानुजाचार्य संप्रदाय में दाशरथी सन्यासी हैं, प्रचुर मात्रा में ज्ञान है। प्रचुर मतलब प्रचुर। जब दाशरथी बात करते थे तो उनकी हर बात में ऐसे बात होती थी, पेज नंबर दिस, पॉइंट नंबर 4 इसमें ये लिखा है, शास्त्र दिस, पेज नंबर दिस, पॉइंट नंबर दिस। मतलब सारे शास्त्र ऐसे कंठस्थ हैं दाशरथी के। एक बार अपने गुरु से पूछने गए प्रश्न, गुरुदेव इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। उस वक्त गुरु के एक शिष्य अपनी प्रॉब्लम लेके आए हुए थे, उनके घर में कोई सेवक नहीं था, नौकर नहीं था। गुरुदेव ने कहा दाशरथी तुम एक काम करो, इनके घर जाके सेवा करो, इनकी बेटी के घर में जाके सेवा करो, वहां कोई खाना पकाने वाला नहीं है और बर्तन मांजने वाला नहीं है, आप जाइए। सन्यासी को बोला, उन्होंने बोला जी गुरुदेव। दाशरथी अपने कमरे में गए, सन्यासी वस्त्र उतारे, डंडा रखा अपना, नॉर्मल कपड़े पहने, इधर से मांगे कहीं से कि नॉर्मल कपड़े दे दो, और उसके घर जाके बर्तन घिस रहे हैं। कितने दिन? दिन नहीं, महीने नहीं, तकरीबन 6 महीने बर्तन घिसते रहे। किसी को नहीं पता वो दाशरथी है। जिसके घर बर्तन घिस रहे हैं उसको भी नहीं पता कि ये दाशरथी है। वो तो एक दिन बैठी थी तो ये आ गए कि कोई काम मिलेगा, उन्हें बोला हाँ हाँ काम मिलेगा, लेकिन बदले में पगार नहीं मिलेगी। तो ये बोले हाँ मुझे पगार नहीं चाहिए, कृष्ण प्रसाद तो मिलेगा। बोले हाँ बस इतना ही मिलेगा। बोले बहुत है मेरे लिए। सोचिए, एक्टिंग करते हुए गए हैं, क्यों? गुरु की इच्छा है। और जाके 6 महीने तक बर्तन घिसते थे, जले हुए चावल मिलते थे कई बार, क्योंकि पहले मालिक खाएंगे, जो बच जाएगा वही तो नौकर खाएंगे। जो बच जाता था, कभी कम मिलता था, कभी ज्यादा भी मिल जाता था, कभी भरपेट भी खा, उनको पता ही नहीं दाशरथी है, नाम भी अपना कुछ और बताया। वो तो 6 महीने के बाद जब एक संत इनके गांव में आया और और भागवत पे प्रवचन दे रहा था, भागवत पे प्रवचन दे रहा था, तो पूरा मायावाद फिलॉसफी बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब तो दाशरथी से रुका नहीं गया। भक्त का या भगवान का अगर अपमान हो
तो भक्त किसी औपचारिकता में नहीं रहता। खड़े हो गए और ललकार दिया उसको। व्यास आसन पे जो व्यक्ति बैठा है उसको, हे मूर्ख, शांत, रुक जा अब, एक भी शब्द आगे मत कहना। तो वो व्यास आसन से बोलने लगा, बे तू है कौन? तो ये बोलने लगे, आपने 15 मिनट पहले ये बोला, इसके लिए पेज नंबर दिस, पॉइंट नंबर दिस, इसमें ये लिखा है। आपने जो बाद में बोला उसमें पेज नंबर दिस, शास्त्र नंबर दिस, ये लिखा है। 15-20 मिनट में वो बौछार करी शास्त्रों की। व्यास आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो गया, भाग के आया, इनके चरणों में गिर गया, बोले आप कौन हैं? तो बोले मैं दाशरथी हूं। अब जाके अपनी असली पहचान बताई, मैं दाशरथी हूं। सभा में बैठे जितने 2-4 हजार लोग सुन रहे थे, सारे खड़े हुए, दाशरथी 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 दाशरथी, सबने नाम सुना था, देखा किसी ने नहीं था। इतने प्रचंड सन्यासी, जगत विख्यात सन्यासी, सब लोगों ने एक साथ डंडे की तरह गिरते हुए प्रणाम किया दाशरथी को। यहां तक कि उसने भी, जिसके घर ये बर्तन घिस रहे थे। और वो स्त्री रोती हुई भागी रामानुजाचार्य कि गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या हो गई, गुरुदेव बहुत बड़ी समस्या हो गई। 6 महीने तक मैंने एक शुद्ध भक्त से सेवा ले ली। मेरे इस अपराध को कृष्ण कभी माफ नहीं करेंगे। एक सीनियर को मेरी सेवा करनी पड़ी, इस अपराध से भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे बचा लीजिए गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। गुरुदेव ने कहा, मेरी आज्ञा से हो रहा है, इसलिए चिंता मत करो। दाशरथी की विनम्रता देखिए। और करीब आ गए अपने गुरु के, जितने करीब आए गुरु के, यानी कि उतने करीब आ गए भगवान के। क्या एग्जाम्पल सेट किया है। हमको तो 5 मिनट किसी के घर बाद मान लो बोल दिया जाए, आप उसके घर जाके झाड़ू मार दीजिए, क्या हाल होगा आपका। कुछ लोग चले जाएंगे, मैं सच्ची बता रहा हूं, वहां जाके पर रोते रोते झाड़ू मारेंगे। कुछ जाएंगे नहीं, वो कहेंगे ये तो बहुत ही बेकार हो गया, बदतमीजी हो रही है, ये तो अब हद पार हो गई है, तो अभी तक तो मैं सह रहा था, अब नहीं सह सकता, अब तो बहुत हो गया, ये मतलब इतना तो नहीं हो सकता, इतना तो नहीं सह पाऊंगा, अभी तो बस हो गया है बहुत। उसके घर झाड़ू मारूं जो जूनियर है मेरा, दीक्षा भी नहीं हुई है। ऐसे घटिया विचार आने लगेंगे हमारे हृदय में। तो हमें इतना हृदय निर्मल करना है कि इसमें भी आनंद आए। किसी दिन इसमें भी आनंद का अनुभव हो जाए तो आपको मानेंगे कि हम भक्त हैं। मान लो हमारे सीनियर मुझे कहें जाइए वहां जाके, वो जो जूनियर है उसी के अंडर सेवा करनी है, और हम फिर भी प्रसन्नता से सेवा कर सके। देन वी माइट प्लीज कृष्णा। अदरवाइज हो सकता है हम किसी और ही, एक ही दुनिया में अनेक दुनिया बना रखी हो। तो ये बड़ी सुंदर प्रोसेस है। परमानंद पुरी वैसे तो महाप्रभु के सीनियर हैं, लेकिन परमानंद पुरी अपने को सीनियर मानते नहीं। उन्होंने देखा कि इसमें भक्ति भाव बहुत है,
बहुत तेज स्पीड है, मैं इनके अंडर सेवा करूंगा। महाप्रभु के अंडर रह के सेवा करने लगे, महाप्रभु की सेवा करने लगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। बहुत सुंदर चल रही है चैतन्य भागवत। कितना ज्ञानप्रद है, कितना लाभदायक है, कितना हम कुछ सीख सकते हैं इससे। महाप्रभु स्वयं भगवान है, अपने सेवक को प्राप्त करके कितने खुश हैं। तो हमें ऐसा सेवक बनना है, ऐसा सेवक बनना है जिससे हम महाप्रभु को खुश रख सके। महाप्रभु हमसे बहुत खुश, महाप्रभु हमें देखते हो कभी तो बोले शाबाश, वेरी गुड। महाप्रभु अपने 8 श्लोक लेके बैठे तो हमें पाए उसमें। अय नंद तनुज किंकरम पतिताम, है एकदम आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, ऐसे मूड दिखाई दे शिष्य में। वो वेरी गुड, दिख रहा है इसके अंदर ये मूड दिखता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि, ओ हो, दिखता है दिखता है। कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लड़का प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे कोई प्रयास करता है ना, गुरु उसको देखने लगते हैं ना, उसका क्या हुआ, वो नहीं आया बहुत दिन से क्लास में, उनका क्या हुआ, वो तो बहुत ही अच्छी भक्ति करता था, जब बड़ा अच्छा कर रहा, क्या हुआ उसको रोज प्रोग्रेस पे नजर रहती है, रोज उनकी प्रोग्रेस पे नजर रहती है। बाकी जो प्रयासरत नहीं है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो ना साइट पे है ना माइंड में है। हाँ प्रभु भी देख अरे नहीं, ये लड़का सही कर रहा है, पिछले कल आया था, कल इसने ऐसा किया, वो आज भी कर रहा है, आज भी कर रहा है, अरे वाह, करेगा ये करेगा देखना। मान लो ऊपर अपने संगियों में बैठ के बात कर रहे होंगे महाप्रभु, कि वो देखो नीचे जो अभी ये आया ना, ये कुछ करेगा देखना है। वो कह रहे नहीं महाप्रभु करेगा नहीं, देख थोड़े दिनों में पता लगेगा। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। शास्त्र कहते हैं कि राधा रानी और कृष्ण गोलोक में जिस जीव पर दृष्टि डालते हैं, वहां से बैठे हुए यहाँ जिस जीव पर दृष्टि डालते हैं, वो कहते हैं ये ठीक है, उसके जीवन में गुरु को भेजते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो राधा रानी ने ऊपर से देखा नीचे, ये भक्त ठीक लग रहा है मुझे। कृष्ण ने देखा हाँ ठीक है, इसको जरा, ठीक है, इसको एक्सपोजर देते हैं। किसका, गुरु का। सो किसी भक्त को भेजते हैं उसके जीवन में। फिर वो भक्त उस भक्त को सपोर्ट करता है। तो हम पे कृपा हुई है राधा रानी की या कृष्ण की, सच्ची बात तो यही है। अब हम इस कृपा को बनाए रखेंगे या इस कृपा को तोड़ देंगे, छोड़ देंगे, ये हमारे ऊपर है। एक बार मैं गुरु महाराज के साथ बैठा था, तो एक भक्त आए, महाराज को प्रणाम किया, और गुरुदेव से बोलते हैं, गुरु महाराज प्लीज कीप ब्लेसिंग मी। गुरु महाराज बोलते हैं, प्लीज कीप एक्सेप्टिंग। तो भक्त थोड़ी देर बात करके चला गया, मैं वहीं बैठा रहा बहुत देर। तो जब चला गया तो मैंने महाराज से पूछा, फिर मैं कहा गुरु महाराज, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना, प्लीज कीप एक्सेप्टिंग। तो महाराज ने कहा कि कृपा तो हर जीव पे है, कृपा तो हर भक्त पे है, ये तो उसके ऊपर है, वो कब तक एक्सेप्ट कर रहा है। किसी दिन माया ने हर लिया तो वो छोड़ देता है, एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। गुरु तो सब पे कृपालु होते हैं,
सब पे कृपालु होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कोई, वो अपने घर में सो रहा है। ही इज नॉट एक्सेप्टिंग। मैं क्या कर सकता? इसलिए जीव के ऊपर है कि वो कितना एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसलिए आप जितने भजन पढ़ोगे नरोत्तम दास ठाकुर के, भक्ति विनोद ठाकुर के, वो ये बोलते हैं, रहे मोरा आशा रूप रघुनाथ पदे, रहे मोरा आशा, प्रार्थना करे हो सदा नरोत्तम दास। मेरी आशा बनी रहे। अभी सर्वभौम भट्टाचार्य ने भी यही प्रार्थना करी कि आपके चरणों में मेरी आशा निरंतर बनी रहे। जीव का क्या भरोसा? तटस्थ शक्ति है, तट पे खड़ा है, इधर कृष्ण है इधर माया है। कभी कृष्ण की तरफ जाने का मन करता है तो कभी माया की तरफ जाने का मन करता है। ये तो जीव के ऊपर है। भगवान ने गुरु भेजकर हमें दिशा दिखा दी। गुरु का काम दिशा दिखाना है बस, और कुछ नहीं करना। बाकी तो जीव का काम है, अब तुम्हें करना है। बाकी तो हमारे ऊपर है, हम इसको किस तरफ ले जाते हैं, जीवन को कृष्ण की ओर ले जाते हैं या माया की ओर ले जाते हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, आप सभी भक्तों की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न? यस, पवित्र रुक्मणी। Hare Krishna, Prabhuji. Am I audible? Yes, you're loud and clear. I'm extremely sorry, can't turn on my camera. I'm driving. प्रभु जी, आपने आज बोला सेवा के लिए और हमें दाशरथी का एग्जाम्पल भी दिया। I was just thinking कि सेवा is also out of love या respect. जैसे हमें या तो इंस्ट्रक्शन मिलती है सीनियर की, हम उसको फॉलो करने के लिए तभी प्रो होते हैं जब या तो हमें बहुत रिस्पेक्ट है या आउट ऑफ लव भी सेवा करते हैं। क्या सेवा हम किसी और मतलब स्वतः सेवा का भाव तभी आएगा? दाशरथी में शायद स्वतः सेवा का भाव, इतने सीनियर होके भी उन्होंने एक भक्त के घर जाके उनके बर्तन धोए और प्रसाद बनाया, क्योंकि उन्हें गुरु की इंस्ट्रक्शंस करेक्ट। उन्होंने फॉलो करी बिकॉज ही हैड लव एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट। क्या इन दोनों के अलावा भी कोई और चीज हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि शास्त्रों ने बोला है अगर नहीं करेंगे सेवा तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, आउट ऑफ फियर भी हो सकते हैं? करेक्ट। तो आई वाज मतलब मेरा क्वेश्चन वर्ड आई एम नॉट एबल टू वर्ड इट प्रॉपर्ली, No, I have बट understood. इट Don't इज worry, I have understood. देखो, सेवा करने के कई तरीके, कई भाव हैं। जैसे कोई पहले दिन ही कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया है, उसको भी कोई सेवा मिल जाती है तो वो कर देता है, लेकिन उसकी प्योर कॉन्शियसनेस हो सकता है ना हो। सेवा तो कोई भी कर सकता है। सेवा के पीछे जो मूड है वो कितना पवित्र है, ये कृष्ण देखेंगे और देखते भी हैं। और वो मूड धीरे धीरे समय के साथ हमारा प्रगाढ़ होता है। एक है प्रेममयी सेवा, इसलिए हमें हमेशा से हमारे आचार्यों ने प्रोत्साहित किया है प्रेममयी सेवा की तरफ अग्रसर करने की। प्रेममयी सेवा। एक है ड्यूटीफुल सेवा, मेरा ड्यूटी है, मेरी मुझे करना है, मेरी ड्यूटी है, मुझे माला 16 करनी है, मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है, मुझे प्रेम नहीं हुआ है लेकिन मुझे करनी है। एक ये सेवा है। एक है भय सेवा, नहीं करूंगा तो हो सकता है भगवान नाराज हो जाए, नहीं करूंगा तो हो सकता है प्रभु जी नाराज हो जाए, नहीं करूंगा तो हो सकता है ऐसे रिश्ता मेरा ऐसा हो जाए। ये भय सबसे नीची, सबसे लोअर लेवल है जिसमें व्यक्ति भय से करता है। उससे ऊपर आते हो तो ड्यूटी से करते हो, नहीं मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी है। ये श्रेष्ठ है भय से, भय से श्रेष्ठ है। लेकिन एक दिन ड्यूटी से भी ऊपर जाता है व्यक्ति, वो प्रेममयी सेवा है। फिर वो सेवा और सेवा में डिफरेंस नहीं देखता, फिर वो बर्तन मांजने में और क्लास लेने में कोई अंतर नहीं देखता, फिर तो उसे प्रेम है।
फिर तो उसे जो बोल दिया है वो उसी में ही आ सकता है, उसी को, वही उसकी जिंदगी है। तो डिफरेंस तो नॉर्मल कॉन्शियसनेस वाले लोगों को दिखता है कि वो झाड़ू लगाने वाला है, वो टॉयलेट साफ करने वाला है, वो ये करने वाला है, वो ये नॉर्मल जिनकी कॉन्शियसनेस नीचे है उनके लिए है। और भक्तों के लिए तो सब, नरोत्तम दास ठाकुर तो टॉयलेट ही साफ करते थे अपने गुरु का। फिर उनको सेवा और सेवा में अंतर नहीं दिखता। एक सेवा और दूसरी सेवा में कोई अंतर नहीं। प्रसाद बनाने की सेवा उतनी ही महत्वपूर्ण सेवा है जितनी किसी को ज्ञान देने की सेवा है। फिर उसको एक जैसी सेवा, सब में गुरु की प्रसन्नता देखता है और गुरु जी प्रसन्न होंगे। गुरु जी ने कह दिया है, प्रेम है उनसे इतना, फिर उसका मुंह नहीं बनता और ना ही उसको अहंकार होता सेवा का। तो सेवा के कई लेवल हैं। तो अभी हमने प्रमुख 3 लेवलों की चर्चा की। पहला भय, दूसरा ड्यूटी कि धर्म है, मेरा धर्म है, और तीसरा प्रेम। प्रेम धर्म भी नहीं देखता, ब्राह्मण को शूद्र का काम करा देता है और शूद्र को ब्राह्मण का। प्रेम कोई औपचारिकताएं नहीं देखता, प्रेम की कोई मर्यादा भी नहीं है। जो जो धर्म कॉन्शियस है वो मर्यादा में रहेगा, मर्यादा मर्यादा मर्यादा। प्रेम तो मर्यादा से भी ऊपर है। उसको कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। देयर इज नो सिस्टम इन प्रेम, देयर इज नो प्रोटोकॉल इन प्रेम, देयर इज नो मैनेजमेंट इन प्रेम, देयर इज लव। तो जिसकी जितनी कॉन्शियस है वो उसकी उतनी कॉन्शियसनेस तक वो सोचता है। तो हमको आर्टिफिशियली किसी प्लेटफॉर्म पे जंप नहीं करना चाहिए कि आज हमने सुन लिया अच्छा प्रेममय सेवा सबसे बढ़िया है, तो मैं अभी हूं तो भय वाला, तो मैं आज से एक्टिंग करने लगूंगा। ऐसा नहीं। धीरे धीरे स्वतः श्रवण करने से आपके हृदय में मैल जाएगी। आप एक दिन प्रेममय सेवा में पहुंचो। केवल प्रेममय नहीं, फिर तो आप अहितु की, अप्रतिहता, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी कि गुरु जी प्रसन्न होंगे। वो बोले 4 लोगों के बीच में, प्रभु बहुत अच्छी सेवा करते हो, तो ये भी एक्सपेक्टेशन, भागोगे वहां से, गुरुदेव आप ऐसा मत करिए, आप मेरा मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, आप तो मुझे डांटिए, आप मुझे पुचकारिए नहीं गुरुदेव। फिर ऐसा भाव रहेगा आपका, आपको डर लगेगा कि कहीं मैं च्युत ना हो जाऊं सेवा से, नहीं तो हमें गर्वित होना अच्छा लगेगा। तो समझ में आया? सो हाईएस्ट इज प्रेममयी सेवा, वेयर वी डोंट सी एनीथिंग। क्लियर है? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सो बिकॉज, और अब मुझे लगता है इस सेवा में आनंद भी तो आता होगा करने वाले को। जब प्रेम में, आउट ऑफ लव जब हम कुछ करते हैं तो उसका मतलब वो अलग ही तरह की सेवा होगी, क्योंकि इट इज आउट ऑफ लव। आप हम देखिए इसी सेवा से प्रभावित होकर महाप्रभु को, मतलब कृष्ण को महाप्रभु के रूप में आना पड़ा कि राधा रानी कैसे करती है यार ऐसी सेवा, इसको कितना आनंद आता है सेवा करने में, इतना प्रेम करती है मेरे को। मैंने बोल दिया कि मैं आऊंगा कभी, उसके बाद गई नहीं। आपको मालूम है राधा रानी और सखियां मटकी में सब बना बनू के, क्या मक्खन दही दूध इत्यादि छाछ, मथुरा जाया करती थी बेचने और देने। जिस दिन से कृष्ण गए कि मैं जा रहा हूं मथुरा, वापस आऊंगा, राधा रानी कभी मथुरा नहीं गई। नहीं तो नित्य जाती थी मथुरा, गई नहीं। क्यों? कृष्ण ने कह दिया आएंगे। प्रेम की पराकाष्ठा है। तो भगवान को भी लगता है यार इतनी प्रेम से सेवा कैसे कर सकता है ये मेरी बात को ऐसे कैसे मान लेता है, ये पूछता ही नहीं है, इसका मतलब इसको ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे लेना है वो मजा। तो कृष्ण फिर भक्त के रूप में आते हैं। हम ऐसा महसूस कर सकते हैं ना, कई भक्त होते हैं ऐसा जो बिल्कुल, मतलब आप उनको कुछ कह दो या उनके सामने कुछ कहने से डर लगता है,
कि अगर इनके सामने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी तो ये पागल हो जाएंगे, ये तो उस करा के मानेंगे किसी भी तरीके से, इसलिए डर एकदम शांत रहते हैं कि इन्होंने सुन लिया पैर में दर्द हो रही, यही सुन लिया पैर में दर्द हो रही है, ओहो पता नहीं क्या क्या नहीं हो जाएगा। तो भगवान को हमें लगता है कई बार ये कैसे हो सकता है, ऐसा भाव कैसे आ सकता है, वो स्वाद लेना है। कई बार भक्त हमें इंस्पायर करते हैं, हम अपने सीनियर के लिए या अपने गुरु के लिए हम, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो कृष्ण को लगता है ना कि राधा रानी कैसे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मुझसे इतना प्रेम कैसे करती है, इसको इसका मतलब ज्यादा मजा आ रहा है मुझसे। तो जो प्रेम में सेवा करेगा पवित्र रुक्मिणी, उसको स्वाद कृष्ण से भी ज्यादा आ रहा होगा। नहीं तो कोई क्यों दाशरथी बनेगा, नहीं तो कोई क्यों बर्तन घिसेगा, नहीं तो कोई क्यों युद्ध करेगा अर्जुन की तरह जिसका मन ही नहीं था युद्ध करने का, नहीं तो कोई क्यों 99 अश्वमेध यज्ञ पे रोक देगा। इसका मतलब उनसे प्यार इतना है कि उनकी उनकी बात रखने में अपना मन काटना अच्छा लगता है। तो आपको श्रद्धा के 5 बिंदु याद कर लो, ABCDE, अपने आप समझ में आएगी, है ना। हरे कृष्ण। ओके, अभी समय हो गया है काफी, तो मुझे अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।